नाम है यश और आज की वीडियो बिगिनर्स पे होने जहाँ पे आपको फ्री ब्रोकरेज मिलती है, नो मंथली चार्ज, ट्रेडिंग विद हाई मार्जिन एंड एक्स्ट्रा ऑफर्स जो कि आपको मिलते ही रहेंगे। अब जानते हैं एनएससी और बीएससी क्या है। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जहाँ पर स्टॉक्स यानी कि शेयर्स की लेन देन की जाती है। इसे शेयर एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का काम होता है सेलर से लेकर बायर्स को देना। एक्सचेंज एक मिडल का काम करते हैं। अगर 2016 के नंबर्स यानी कि आंकड़ों को देखा जाए तो भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज थे, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज या जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। बट जो एनएससी और बीएससी ये भारत के सबसे ज़्यादा पुराने स्टॉक एक्सचेंज है, जिनमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब एनएससी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बॉम्बे में स्थित है। अब ये बात कुल बहुत पुरानी है, 1875 की है, जब 318 लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन का निर्माण किया, जिसका नाम था नेशन शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन, जहाँ पे कि इनकी मेंबर फीस थी 1 रुपया। यहाँ पे बहुत पुराने लोग यानी कि एशिया के सबसे पुराने लोग मिलकर एक जगह पे जमा होते थे, जहाँ पर ये सारे मिलकर ट्रेडिंग करते थे और शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती थी। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लास्ट में नाम दिया गया। तो ये बात क्लियर है कि बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पर जो गवर्नमेंट को पता लगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये प्राइवेट फर्म है और जो कि काफ़ी पैसा छाप रही है, तो इसी वजह से उन्होंने एनएससी की स्थापना की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ताकि वह भी खूब पैसा छाप सके। अब इन दोनों एक्सचेंज को सेबी के नियम लागू है। अब सेबी क्या है? सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। उस समय शेयर मार्केट में काफ़ी गलत चीज़ें हो रही थी, जिस वजह से इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी की स्थापना की। सेबी को गवर्नमेंट की मान्यता भी प्राप्त है। अब आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि वोडाफोन हो गया या फिर एयरटेल हो गया, ये दोनों प्राइवेट कंपनी है और सरकार अगर अपनी कंपनी खोलनी चाहती थी तो इसलिए उसने बीएसएनएल की स्थापना की, जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत है। तो अगर अब बात की जाए बीएससी की, तो बीएससी में पहले कुल मिला के 30 लार्ज कंपनियां शामिल थी और एनएससी में 50। अब उसी की जगह अगर हम आज का डेटाबेस देखें तो उसके हिसाब से बीएससी में अब 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां शामिल है, जबकि एनएससी में 1600 कंपनी है। और बीएससी को हम सेंसेक्स, यानी कि आपने नाम भी सुना होगा सेंसेक्स निफ्टी 50 क्या है, तो जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है। अब अगर हम देखें इनकी मार्केट कैपेसिटी, तो इनकी मार्केट कैपेसिटी को हम नंबरों में नहीं देख सकते, इसको हम वैल्यूएशन में देख सकते हैं। तो बीएससी की अगर वैल्यूएशन देखें हम, तो बीएससी की जो वैल्यूएशन है वो $2 ट्रिलियन है और जो एनएससी के $1.41 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन अगर हम देखा जाए तो 1 लाख करोड़ है। तो उस हिसाब से जो बीएससी वो 130 लाख करोड़ की हुई और जो एनएससी है वो 90 लाख करोड़ की। अब इन दोनों की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, bscindia.com और nscindia.com। जो बॉम्बे एक्सचेंज है वो सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक है, जबकि जो बीएससी वो निफ्टी 50 है। अब निफ्टी 50 में कुल मिला के 50 ऐसी कंपनियाँ होती है जिनके मतलब हिसाब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करता होता है। ये कुल 50 कंपनियों का सम्मेलन होता है, जबकि सेंसेक्स जो है जो कि 30 सबसे बड़ी कंपनियों का सम्मेलन से बनता है। इस हिसाब से सेंसेक्स परफॉर्म करता है, जैसे वो कंपनी